अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, आज हम टैंकबंड मुजस्समे अम्बेडकर के पास है, जहां पर एक तारीख़ी साज़ एहतजाज बुलंद किया गया है और ये एहतजाज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ किया गया है, जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पास हो गया है और हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। और ये हैदराबाद का इतना बड़ा इस वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज पहला एहतजाज है। इसके बाद दूसरा एहतजाज शायद 19 अप्रैल को दारुसलाम में एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़्क़िद होगा। उसके बाद 26 अप्रैल को इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक बड़ा एहतजाज का ऐलान जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से किया गया है। और हमारे पेज पर इस तमाम प्रोग्राम की रिपोर्टिंग और आप लाइव भी देख सकते हैं, और भी आवाम के जो रुझानात है, आवाम इस बिल के ख़िलाफ़ क्या सोचती है, उसके स्टेटमेंट्स और वक्फ बोर्ड चेयरमैन का स्टेटमेंट और भी बड़े अहबाब के स्टेटमेंट हमारे इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। किरण रिजिजू की बात को हम कैसा तस्लीम करेंगे, बीजेपी की बातों को कैसा तस्लीम करेंगे। उन्होंने 92 में भी वादा किया था, लिख के दिए थे कि बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होगी। 2 लाख कार सेवक का जमा है, उस वक्त लिख के बेटा उधर। तो आपसे ये मैं नाजरीन से, तमाम लोगों से जो अमन पसंद है, जमहूरियत पसंद, उनसे गुजारिश है इनके धोखे में ना आए। और आवाम जान चुकी है ये धोखा दिया जा रहा है। ये आवाम को किरण रिजिजू जी ये धोखा दे रहे हैं। ये मुसलमानों को फुरफरे बातें बता रहे हैं। इनके बातों में नहीं आना है। हम तमाम जो सियासत है और दीगर सिद्दीकी चैनल है, दीगर चैनल्स के तमाम भाइयों से भी मशकूर हैं उनके कि आप लोग ये लाइव पेश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये पुरअमन मार्च रहेगा और इसमें कोई इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। ये हर कदम इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा के लिए है और हर कदम इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए है। ये मुक़द्दस ये मार्च है, ये वक्त को बचाना मुक़द्दस मार्च है। इसलिए हम तमाम से गुजारिश करते हैं, आएँ पुरअमन तरीके से शिरकत करें, दुरूद शरीफ पढ़ लेते आएँ, दुरूद शरीफ पढ़ लेते आएँ। शैतानी शर से हम महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। साहब, आप लोगों का प्रोटेस्ट ये कंटिन्यू रहेगा जब तक बिल वापस नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। ना सिर्फ यहाँ पर, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। मैं खुद भी इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह ताला। सब खास तौर पे पुराने शहर में एहतजाज नहीं हो रहा वक्फ बिल को लेकर, ऐसा क्यों साहब? अब मालूम है मैं, क्योंकि अब ये इख्तलाफी मसला नहीं है। हम तमाम की जद्दोजहद है और ये अवामी जद्दोजहद बन गई। रोकने की जो कोशिश कर रहे थे वो लोग भी उनके खुद लोग हमारे साथ जमा हो गए। ये हर जमात का आदमी है यहाँ पर एक्सेप्ट बीजेपी, और टीडीपी को तो छोड़ने नहीं है इंशाअल्लाह ताला। जो गद्दारी करे, बिल की जो भी बिल की मुआफ़िक़त में रहे, उन सब के खिलाफ ऐसा जाइए। तमाम से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ और ये बीजेपी के नारों में ना आए। बीजेपी के ये सुना हथेली में जन्नत है, हमेशा बीजेपी धोखा दी हमको और हमारे कोई भलाई का काम नहीं करी। ना किसी को दलित को नौकरी दी, 2 करोड़ आदमियों को नौकरी देते बोले, नहीं दिए। करप्ट लोगों के साथ हैं वो लोग। चंद लोगों का पार्टी में इजारादारी है, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है किससे भी। आप सबसे गुजारिश है कि बीजेपी के बातों में ना आए। देखो बेटा, आज पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल जो पास किया गया, मोदी सरकार जो मरकज़ी हुकूमत है जो काला कानून को, काला एक्ट को लेके आया, ये सीधा इस मुल्क को दो फ़िरक़ों में तकसीम करने की एक कोशिश है। उसके साथ साथ जो अक़लियतों को, जो दस्तूर ने अक़लियतों को मजहबी आज़ादी का जो हक़ दिया, उसका बिल्कुल उसको बर्खास्त करके एक पर्टिकुलर एक मजहबी लोगों को टारगेट बनाकर उनके मसाजिदों पे, इबादत गाहों पे, क़ब्रस्तानों पे, ईदगाहों पे उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार की जो नीयत है, ये मुसलमानों की जो जायदादें, औक़ाफ़ की जो जायदादें, मुसलमान हमारे लोग अभी भी कुछ लोग समझने से ये कासिर हैं कि
वक्फ बोर्ड की जायदाद, ये वक्फ बोर्ड की जायदाद नहीं है। ये वक्फ बोर्ड में हमारे आबा और अजदाद उस सब तक संसद में आवारा होते रहेंगे। इसलिए हम इसको, अगर वो लोग सांसदों में अगर पास करते हैं तो हम सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों पर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, जमहूरी तरीके से एहतजाज करके इस काले कानून को वापस लेने तक हम नींद से नहीं सोएंगे। उस सब तक संसद में आवारा होते रहेंगे। इसलिए हम इसको, अगर वो लोग सांसदों में अगर पास करते हैं तो हम सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों पर एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, जमहूरी तरीके से एहतजाज करके इस काले कानून को वापस लेने तक हम नींद से नहीं सोएंगे। 75 साल आज़ादी के बाद इस आज़ाद हिंदुस्तान में गुज़िश्ता महीने पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने एक कौम को, एक मज़हब को टारगेट करते हुए उन्होंने वक्फ का बिल अमेंड किया। जब से 10 साल से मोदी की हुकूमत जैसो हिंदुस्तान में आई है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने एक मुसलमानों को टारगेट कर 370 आर्टिकल को ख़त्म किया, ट्रिपल तलाक़ को लाए, बुरखे में पाबंदी रखे, मदरसे बंद करने की कोशिश की, मस्जिदों में नमाज ना पढ़ने की कोशिश की, दरगाहें को ये करे, मुतवल्लों के एक्ट ख़त्म करने के लिए कोशिश की। उसके बाद आज जैसो वक्फ का एक्ट जैसो एक गलत जहन बना कर जैसो वो लोग कर रहे हैं। वक्फ किसी की बाप की जागीर नहीं है। वक्फ की जो जागीर है सिर्फ अल्लाह की जागीर है। बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पे कर दिया है कि वो ज़्यादा से जो फ़ायदा आएगा वो गरीब गुरबत मुसलमानों की गुरबत दूर करने के लिए कोशिश करने के लिए एक्ट रखा है। वो एक्ट में ख़ासकर जैसो आज वक्फ यूजर्स का जो निकाल दिया, आर्बिट्रेशन का एक्ट निकाल दिया, लिमिटेशन का एक्ट निकाल दिया, आज जैसो कलेक्टर को पावर्स दे दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि आज हुकूमत जैसो उन्हीं मुलजिम है, उन्हीं कोर्ट है। इसका मतलब है सारी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आज मुसलमान नहीं बल्कि वक्फ एक्ट को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान की इज़्ज़त करने वाले, संविधान के रास्ते में चलने वाले आज ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और जो जमातें इस वक्त साथ मिले हैं। ज़रूर इसके एहतजाज बड़े पैमाने पर होगा। आज यहाँ पर ट्रायल हुआ हैदराबाद में, अजला में इसको कल से स्टार्ट होगा, महबूबनगर में कल 11 बजे इसके एहतजाज कर रहे हैं। इसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में होगा कि हम ये मजबूर करेंगे सरकार को, जिस तरह किसान की एक्ट लाकर जैसो किसानों को मरी में तो ऐसो लोग जैसो घट रह गए, ऐसो रास्ते रोके, दिल्ली बंद करे, मजबूरन होकर ऐसो एक्ट वापस लिया। आज भी सरकार को ये मजबूर करेंगे हिंदुस्तानियाँ कि वो एक्ट वापस लेंगे। हम डिमांड करते हैं कि एक्ट वापस ले। जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 26 अप्रैल को भी ये इंदिरा पार्क पे इंतजार रखा गया, उसके बारे में थोड़ा। वक्फ के मसले पर जॉइंट एक्शन कमेटी हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मजहबी पार्टी हो, कोई NGO हो, कोई भी अगर कमेटी देखे तो ज़रूर हम उसमें शामिल होंगे, उसकी मदद करेंगे और ज़रूर उसमें सक्सेस करेंगे। के साथ देने वाले दाढ़ी पालकर, शेरवानी पहनकर, टोपी लगाकर जैसो आज झूठे मुसलमानों के जैसे बोलना चाहिए कि उससे फ़ायदा हो रहा है। अगर इससे फ़ायदा होता तो आज हिंदुस्तान में इतने लोग क्यों खिलाफ़ करते हैं? हम मुसलमान नहीं बल्कि सेकुलर जहन रखने वाला हर कोई क्यों खिलाफ़ करता? लिहाजा वो जो बोल रहे झूठ है, उसमें जो बोल रहा झूठ पक्का झूठ है। पार्लियामेंट में बात एक की और ये सब एक्ट में एक है, एक्ट में जो है पार्लियामेंट ने गलत बात की। लिहाजा वो जो बोल रहे झूठ है, इससे किसी फ़ायदा नहीं होता, इससे नुकसान होगा और मुसलमानों के सो अपने पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस का होगा। और जो ज़्यादा पहले से जैसो यूज़र है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि उसका ख़ास कानून कलेक्टर को पावर दिया गया, लिमिटेशन एक्ट निकाल दिया गया। ये साफ जैसो मुसलमानों के ये है। लिहाजा हम इसको मैं नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर डेमोक्रेट जैसे उसको सस्पेंड करेगा। 13 तारीख़ के दिन 13 अप्रैल को हैदराबाद में एक काफ़ी बड़े पैमाने पर वक्फ बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ है और ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो NDA सरकार ने रात के 3 बजे मुसलमानों की वक्फ जायदादों को लूटने के लिए ये क़ानून बनाया और हम इस क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और ये दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी है। ये क़ानून जो बना है दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी है, आर्टिकल 26 का वोल्यूशन है और इससे हमारे हुकूक़ खींच लेने की पूरी गुंजाइश है। आप देखिए वो आदमी हमारे हुकूक़ के लिए बात कर रहा है, वो आदमी हमारे को हमारी वक्फ जायदादों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, जिसकी ख़ुद की हुकूमत में मुसलमान अपने घर के छत पे नमाज़ नहीं पढ़ सकता है। अपने मुल्क की सरज़मीन जहाँ पे उसके आबो अजदाद ने खून देकर
ये ज़मीन को अंग्रेज़ों से हासिल किया, उस ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता है। अगर कोई उनकी फैमिली, मुसलमान की फ़ैमिली में से कोई एक अगर क्रिमिनल केस में है या कोई भी कानूनी शिकंजे में है तो उसके घर पे बिल्डोज़र चला दिया जाता है। वो लोग मुसलमानों की तायद में कोई बिल निकाल सकेंगे क्या? ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। अब ये हर एक एक चीज़ में इनका ये 100 साल का एजेंडा है जो इनके आगाओं ने इनको दिया है, वो उसको पूरा कर रहे हैं। ये देखिए, कांग्रेस की हुकूमत 400 पार भी कर चुकी थी कभी, लेकिन ऐसे गलीज़ चीज़ नहीं करी कभी। मुसलमानों को क्या, किसी को भी, हिंदुस्तान के शहरी को कभी तकलीफ़ नहीं दी। ये लोग एनडीए में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के साथ मिलकर रातों रात ऐसा कानून निकालते हैं, मुसलमान के वोट लेके मुसलमानों को ही धोखा देते हैं। तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है। और अम्बेडकर साहब जो कानून दस्तूर बनाए हैं, उस दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। हम मुल्क भर में हर जगह पे निकलेंगे और धरने करेंगे, एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे। जैसा कि हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन किया है, उसी हिसाब में हम आंदोलन करेंगे। मैं हिंदुस्तान की तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ जहाँ इसके रैलीज़ निकल रहे हैं, आप बिल्कुल अटेंड करिए। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अपना पूरा प्लान बनाई है, उस प्लान का साथ दीजिए। हमारे इख्तलाफात को हम बाद में देखेंगे, पहले हम एकजुट होकर इस कानून को वापस करेंगे। जब तक हम दिन और रात एक नहीं कर देंगे, ये कानून वापस नहीं होगा मेरे भाई। ये आपको, आपकी नस्लों को तबाह करने के लिए कानून बना है। आपको मसाजिदों में प्रॉब्लम होगा, खानखाओं में प्रॉब्लम होगा, आशुर खानों में प्रॉब्लम होगा, क़ब्रस्तानों में प्रॉब्लम होगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? आज अगर हमारे पास किसी का इंतकाल होता है तो हम पहली फ़िक्र में रहते हैं कि उसकी खबर कैसा दिलाएंगे। जब ये कानून आ जाएगा तो आपकी तमाम जायदादें चले जाएंगी, है सो भी हर वो हुकूक आपका चले जाएगा। इसके बाद सीधा सीधा वक्फ मतलब अल्लाह से जंग, वक्फ मतलब अल्लाह की जागीर होती है। यहाँ पे शरीयत में मदाखलत होती है। मैं अगर कोई चीज़ वक्फ कर रहा हूँ तो उसका मंशा वक्फ होता है, या चाहे मैं उसकी चैरिटी किस हिसाब में करूँ उस हिसाब से। तो मंशा वक्फ की फुल्ली खिलाफ वर्जी ये कानून में हो रही है और ये जो बिल निकला है उसमें हो रही है। तो हम सबको एक होकर इस बिल को वापस करने के लिए रात और दिन लड़ना है। मैं तमाम मेरे दूसरे मज़ाहिब के भाइयों से ये बात करूँगा, ये एक छोटे से मेरे ज़ाती शेर से आपको मैं एक मैसेज पहुँचाऊँगा कि एनडीए से किसकी यारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। तो आप लोग भी एक हो जाइए। मैं सिख भाइयों से बोल रहा हूँ कि आप बॉर्डरों पर रहकर हिफाजत करते हैं, ये मुल्क को आपकी काफ़ी ज़रूरत है। ये लोग हमारा खून लेकर ये हमको ही सता रहे हैं। तो मैं सिख भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम इतनी बॉर्डरों पे मेहनत करते हैं, आज हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, इस संविधान को बचाने की जंग लड़ना है। वक्त तो बचाएंगे। अगर हिंदुस्तान में संविधान नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। शुक्रिया। एक ही है, ना सिर्फ मेरा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, सेकुलर हिंदुस्तान के पार्टियों का, जो रात के 3 बजे तक 24 मुस्लिम एमपी मुख्तलिफ पार्टी के साथ 208 एमपी नॉन मुस्लिम हमारे भाया 232 एमपी जो 3 बजे रात तक लोकसभा में बैठकर खिलाफ वोट दिए, वो देने की वजह हमारे जज्बात के लिए शरीयत में मदाखलत कर रही है। हमारे लिए नुकसानदेह बिल है, इसको रिवील करना पड़ेगा। जब तक ये बिल रिवील नहीं होगा, ये शरीयत में मदाखलत बंद नहीं होगी। ये डे बाई डे सारे हिंदुस्तान में, ये शहरों से गाँव अजला जगह जाएगा, चाहे इसमें कई महीने लग जाए, इसमें एहतजाज बढ़ता जाएगा। जब हम हुकूमत को मजबूर कर देंगे इंशाअल्लाह तो ये बिल वापस लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हसीम, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी नामपल्ली। आज जो है उस्मान अल-हाजरी की तरफ से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट जो है मुनक़िद किया गया था टैंक बंड के पास, जो कि बहुत अच्छा कामयाब हो गया। ये प्रोटेस्ट में जो है, ये प्रोटेस्ट इसलिए करे जो कि वक्फ बिल है, ये वक्फ बिल का जो कानून है ये मुसलमानों के ऊपर जो है, एक मुसलमानों के ऊपर जुल्म है ये। क्योंकि देखिए आप जो है टीडीडी में देखिए आंध्र प्रदेश में, वहाँ के मंदिरों में कोई भी जो है हिंदुओं के अलावा कोई भी जो है वो कमेटी में शामिल नहीं हो सकता। सिख कम्युनिटी में सिख के अलावा कोई भी शामिल नहीं हो सकता। तो जो है ये मुसलमानों की वक्फ बिल में हिंदू भाई हमारे कैसा शामिल हो सकते। ये जो करण जीजू है, ये जो रात में 2 बजे तक जो है किरण जीजू जो है इन्हों बोल रहे हैं हम जो है मुसलमानों की खानखाओं को, दरगाहों को जो है हम जो है हाथ नहीं लगाएंगे बोल के बोल रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में अगर हम एक भाई है, उनका घर पे उनकी जायदाद पे अगर घर बना के छत पर नमाज़ पढ़ रहे तो उनको नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा। यही बीजेपी के है। इसी बीजेपी में अगर काला बैंड बांध के अगर जुम्मे की नमाज़ में परसों निकले तो 2 लाख रुपये का बॉन्ड भेजे। इसी बीजेपी में जो गवर्नमेंट में अगर किसी का रेप हो गया या किसी का मर्डर हो गया तो यही पुलिस वाले जो 2 लाख का बॉन्ड भेजे, इन लोगों का 50,000 का बॉन्ड जो बोलते, ऐसा जुल्म हो रहा। जुल्म इतना हो रहा हिंदुस्तान के मुसलमानों पर। 25 करोड़ है मुसलमान हिंदुस्तान में, फिर भी इतना जुल्म हो रहा। और ये मोदी हमेशा नफरत की राजनीति करके अपने जो है तख्त गरम कर रहे हैं ये लोग।
ये लोग 400 पार का नारा लगाने वाले आज 250 पे आ गए। इसकी बदौलत ये मुसलमान है, मुसलमान एक तरफ वोट डाला कांग्रेस को बोल के और अक़लियत पार्टियों को बोल के जो है इन लोगों 300 से भी 250 में आ गए। हमको ये प्रोटेस्ट करना है। बहुत सारे लोग हैदराबाद में बोल रहे हैं हम कहीं को आना प्रोटेस्ट करने, हमको क्या मिला, इन लोग 10,000 करोड़ की ज़मीन मार लिए, हम नहीं आते, हमको क्या ज़रूरत है। आप एक साहब बोल रहे हैं मेरे को 5,000 में ज़मीन मिली कब्रस्तान में, हम कहीं को जाना वक्त बचाने बोल के बोल रहे 5,000 में आज ज़मीन मिल रही। अगर तुम खामोश हो गए तो हमको कल ज़मीन ही नहीं मिलती। जब क्या करते, जलाते, क्या लेके जाके जलाते, क्या बोलो आप नहीं जलाते ना क्या। अब जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो लोग जो है एक अफवाह फैला दिए, इनो पार्टी करे हमने जाना, उनो पार्टी नहीं करे हमने जाना। वो जो लीडर हैं उनके पास फार्म हाउस हैं, बड़े बड़े ज़मीन हैं, उन लोगों के आबा उजदाद को लेके जाके वहाँ दफनाए थे। गरीब आवाम क्या करेंगे। जो भी मस्जिद के पास खानगाहों के पास जो डॉक्यूमेंट नहीं बिल्डोजर ला के तोड़ देते। जब क्या करते आप लोग। यही मेरा मुसलमानों से ये है, मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, इसी हिंदुस्तान भर में प्रोटेस्ट करिए और जो है अपनी आवाज़ बुलंद करिए। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। आज हम इस वक्त के लिए एहतजाज करते हुए सड़क पर निकले हैं। तुम लोग संसद में बैठकर फैसले करते हो, हम आवाम सड़क पर निकल के तुम्हारा फ़ैसला करेंगे। जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं ली जाएगी हम सब नौजवान सड़क पर रहेंगे, चाहे क्यों ना हमारी जान चली जाए। जब तक ये वक्फ बिल रिजेक्ट नहीं होगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज हम सब नौजवान शहीद होने के लिए सड़क पर निकले हैं। तुम संसद में बैठ के फ़ैसला करो, हम तुम्हारा फ़ैसला सड़क पर करेंगे। हम सब जाग चुके हैं, हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। आज मैं लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि मुसलमान ज़िंदा है तो ज़िंदा होने का सबूत पेश करें, ज़िंदा होने का सबूत पेश करें। हमारे अकाबिर आवाज़ दें तो ज़िंदा होने का सबूत पेश करें। अगर ये वक्फ बिल वापस नहीं ली जाएगी तो मैं अमित शाह, मोदी और योगी टखले और काले लिंडू राजा सिंह खुलेआम चुनौती देता हूँ। तुम लोग संसद में बैठकर गेम खेलते हो, हमें डराया जा रहा है, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पर। हर चीज़ से मुसलमान को डराया जा रहा है। गैर को मस्जिद की कमेटी में लाते, मस्जिद में आते। 26 तारीख के दिन भी इंशाअल्लाह ताला आज जो मजमा आज ठहरा हुआ है टैंक बंड के पास, मैं सभी भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ, जिस तरह अल्लाह पाक ने कुरान में कह दिया है कि एक मोमिन के साथ 10 फरिश्तों का जो मदद होती है अल्लाह की तरफ से, उसी तरीके से हम सारी आवाम से इल्तिजा करते हैं, अदबन गुजारिश करते हैं 26 तारीख के दिन जो मजमा फिर से जुड़ेगा इंशाअल्लाह अपने अपने घरों से निकलिए, अपने अपने घरों से निकलिए। यह वक्त है बाहर निकलने का। इंशाअल्लाह ताला 26 तारीख के दिन फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सभी यहाँ पर जुड़कर इस वक्फ बोर्ड के जो बिल औक़ाफ़ के ख़िलाफ़ जारी हुआ है उस बिल के तहत और उस बिल के अगेंस्ट हम सब ठहरते हैं और सारी आवाम को, सभी आवाम के घर को हम ये इल्तिजा करते हैं और सभी से ये दरख्वास्त करते हैं सभी अपने घरों से निकले और इस बिल की मज़म्मत करें। और हम चाहते हैं कि सभी एक जुड़ होकर रोडों पे आएँ। और हम ये भी हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, और हम शुक्र अदा करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी, जो हमारी आवाम को जगाने के लिए, हम सो रहे थे आज हम जग गए, हमारे घरों के दरवाज़ों को दस्तक देने के लिए मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम जग चुके हैं, हम रोडों पे आ चुके हैं। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा हम हमारी आवाज़ उठाएंगे, हम उस चोटी तक पहुंच के ही रहेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा इंशाअल्लाह। चाहे हमारी जान क्यों ना जाए, चाहे हमारे घर के बीवी बच्चे माँ बाप अल्लाह की राह में क़ुरबान क्यों ना हो जाए, हमने हमारी जायज़ातें, हमारे बड़ों ने हमारी जायज़ातें वक्फ़ की थी, हम हमारी जानें वक्फ़ करते हैं अल्लाह की राह में।
इंशाअल्लाह ये जान चली जाए और अल्लाह के घरों की, अल्लाह के मकासिदों मस्जिदों की, हर चीज़ की हिफाजत करने की हम ये कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चाहे इस इल्तिजा में, चाहे इस जंग में हमारी जान क्यों ना जाए, शहीद का मर्तबा क्यों ना मिला जाए, हम इंशाअल्लाह इस जंग में हमारी जाने देने के लिए हम तैयार हैं। ये हम हमारी ज़ईफ़ी नहीं, हमारे तवद्दुन, हमारी ये अखलाक, हमारी ये जवानी को हम अल्लाह की राह में क़ुरबान करते हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सख्त मुखालिफ है इस कानून की जो हमारे देश में लागू किया गया है। सरासर नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ, जो हम इसको कम्प्लीटली बाइकआउट करते हैं और हम काफ़ी जोश और खरोश से इस इनकलाब में निकले हैं, जो कि हमारे अगेंस्ट बिल पास किया गया है, जो हम कम्प्लीटली मुखालिफ है इसके, और हम बहुत उसके ख़िलाफ़ हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। थैंक यू। बिल पार्लियामेंट में वक्फ बिल जो पार्लियामेंट में पास की गई है, सरासर ये मुसलमानों के लिए नाइंसाफ़ी है। हर दिन NRC CAA और ये वक्फ की जो है बिल पास कर रहे हैं पार्लियामेंट में। मोदी हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि अपने चूल्हे में क्या पक रहा है वो देखो, मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों की प्रॉपर्टियों में, मुसलमान के वक्फ जायदादों में मत झांको। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि जब तक ये बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग एहतजाज करेंगे। माइनॉरिटी चेयरमैन, बीजेपी माइनॉरिटी चेयरमैन किरण रिजिजू जी, आपसे गुजारिश है ये जो कानून लाए आप वापस लीजिए। आप लफ्ज़ियात के लिए कानून बनाइए, लफ्ज़ियात के लिए कानून बनाइए और हिंदू मुसलमान नफ़रत के लिए कानून बनाइए। భారత ప్రధాని మోడీ గారికి మేము ఒకటే ముస్లిం మైనార్టీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాము, మా ముస్లింల మీద ఏవైనా దౌర్జన్యాలు, ఇటువంటి మసీదులు, వక్ఫ్ బోర్డు స్థలాలు, ఈద్గాల మీద ఎవరైనా అటాక్ ఏమైనా చేయాలని ఇప్పటి నుంచి ఏదైనా అనుకుంటే మేము క్షమించేది లేదు. మా పోరాటం మేము చేస్తూనే ఉంటాం. మోడీ బాబుది కాదు ఇది, రాజ్యాంగం భారత రాజకీయ చరిత్రలో 1969 నుంచి నెహ్రూ, జిన్నా ఎవరెవరో ఏలిండ్రు, కానీ మా ముస్లింల మీదే అరాచకాలు చేస్తుంటే మేము సహిస్తూ వచ్చినాం. ఇప్పటివరకు ఇవి సాగినాయి కానీ ఇంతవరకు ఇక సాగవు. ఓం దరేస్, ఓం దరేస్, ఓం దరేస్. Modi down down, Modi down down, Amit Shah down down, Amit Shah down down, Amit Shah down down. तमाम मेरे हैदराबाद के मुसलमानों, निज़ामाबाद के मुसलमानों, आदिलाबाद के मुसलमानों, आज 26 अप्रैल JAC की जानिब से इंदिरा पार्क में धरना है। आप ज़रूर शिरकत करिए प्लीज़। JAC जॉइंट एक्शन कमेटी तहरीक मुस्लिम शब्बान वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यहाँ पर सब लोग जमा हुए ये बिल रिजेक्ट के वास्ते, और ये पुरअमन एहतजाज है, और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये बिल वापस ले ले और हमारे को हक़ और इंसाफ करे, और हमारी मस्जिदों में, हमारी मस्जिद इबादत गाहों की जगह है और इसमें मुदाखलत ना करे, और इस्लाम और शरीयत में मुदाखलत ना करे। हमारे हुकूमत से और जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, हम उनसे मुतालिबा करते हैं कि ये बिल और ये वापस ले लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ जमा होने का मकसद लोकसभा और राज्यसभा में जो रात के अंधेरे में जो बिल पास किया गया और इमीडिएट प्रेसिडेंट कल उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, और ये बिल कई हिंदुस्तान के हिस्सों में पास हो गया, और हैदराबाद में कांग्रेस की हुकूमत ज़ेर इख्तिदार में रहने से यहाँ पे वो तबाही नहीं हो रही है और हिंदुस्तान के कई हिस्सों में तबाही हो रही है। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को रिवर्स ले, नहीं तो मुसलमान हिंद पूरे हिंदुस्तान में पुरअमन एहतजाज करेंगे। आज हम लोग जो है वक्फ बिल के ख़िलाफ़ यहाँ जमा हुए हैं, और ये जो हमारा प्रोटेस्ट है पीसफुली अमन के साथ प्रोटेस्ट है, और हमारी एक ये गवर्नमेंट से अपील है कि इस बिल को, इस कानून को वापस ले, क्योंकि ये कानून जो है वक्फ के ख़िलाफ़ है। हमारी जो आबा व अजदाद की वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, ज़मीन है, क़ब्रस्तान है, मस्जिद है और दरगाहें हैं, इसके ख़िलाफ़ हमें यह कानून बिल्कुल क़तई पसंद नहीं है। ये कानून जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, पूरे पीसफुल अमन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये कानून को, हमारी अपील है वापस ले। ये कानून हमें क़तई पसंद नहीं है, और बहुत सारे मुद्दे हैं उठाने के, बहुत सारे चीज़ें हैं देखने की।
जो है गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी हुई है, मुसलमानों को एक माइनॉरिटी को टारगेट करके जो इनके पीछे है ये क़ानून। इसीलिए हम इस क़ानून के ख़िलाफ़ खड़े हैं कि ये क़ानून हमें क़तई पसंद नहीं है और जब तक ये क़ानून वापस नहीं लेंगे हम इसी तरह प्रोटेस्ट करते रहेंगे और पीसफुल और अमन के साथ करते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई ये जो भी है पूरा जो है शरीयत का मसला है, किसके बाप की जागीर नहीं है, जो है वो मत करिए, जो जैसा चलना है वैसा चलना चाहिए, वो हिसाब से चलना चाहिए। मैं जो है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहतजाज का मतलब यही है कि काला कानून वापस लिया जाए। ये कोई मजहब के ख़िलाफ़ नहीं है, ये सिर्फ मोदी से हम लोगों का यही सवाल है, ये काला कानून वापस लिया जाए। काला कानून का मतलब इसलिए है कि मुसलमान के जायदाद पे डाका डालना है, इसलिए कि मस्जिद, मदरसा और ईदगाह है, दरगाह है, कब्रस्तान पर इसकी नज़र गंदी सोच है। इंशाअल्लाह अभी तो ये 1 रुपया में 4 आना लोग जमा हुए हैं। अगर ये काला कानून वापस जल्दी नहीं लेंगे तो इससे ज़्यादा भी सब मिलकर इससे ज़्यादा भी तादाद लेकर हम यहाँ पर जमा होंगे इंशाअल्लाह। हमारी यही है मकसद, ये काला कानून वापस लिए जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑल इंडिया को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, ऑल इंडिया को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, हर जगह ऐसा वक्फ बिल अमेंडमेंट का निकालिए जुलूस बड़े पैमाने पे। मैं रेवंत रेड्डी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने परमिशन दिया और साथ में उस्मान साहब का और फ़हीम कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो निकाले हैं पार्लियामेंट में उसके ख़िलाफ़ हम सबको एहतजाज करने की ज़रूरत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, फंडामेंटल राइट का हमारा जो सब वायलेशन है, हमारे जो सब जमहूरियती जो है हमारे राइट्स मिलते हैं उसके ख़िलाफ़ है ये, और मुसलमानों के सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ है ये। पहले मोदी जी बोले कि हिंदू ख़तरे में है बोल के बताए, फिर उसके बाद में मुसलमानों के ही बिल निकाल रहे और बोल रहे कि मुसलमान जो है मुसलमान के वास्ते है ये बिल। अगर मुसलमान के वास्ते है ये बिल तो हिंदू ख़तरे में है बोले। आप जब हुकूमत में आए थे तो आप हिंदू के बिल्स क्यों नहीं लेके आए? आप जैसे मुसलमान के बिल लेके आ रहे, ट्रिपल तलाक लेके आ रहे, फिर हमारे वास्ते है बोल रहे, फिर उसके बाद वफ़ के निकाल के लेकर आ रहे, हमारे वास्ते है बोल रहे। ये कौन सा जो है सब आप कानून लेके आ रहे हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? आप मुसलमान से कभी काउंसिल करें, कभी पूछे कि जो सब आपको करना है, क्या करना है, वफ़ के अंदर क्या तकलीफ़ है, किसके हक़ में लेकर आ रहे? मैं तमाम मुसलमानों से और इंडिया के सारे लोग जो डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर बिलीव करते हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आए, एहतजाज करें, ये बिल को वापस लेने के वास्ते जो सब एहतजाज करें। इंशाअल्लाह ये बिल वापस होकर हुकूमत की एक साजिश है मुसलमानों को परेशान करना, पर वक्फ जायदाद को अपने कब्ज़े में लेना। ये नाइंसाफ़ी चल रही है मरकज़ी हुकूमत की। हम तमाम मुसलमान यहाँ पे जमा हुए हैं कांग्रेस की बदौलत, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की बदौलत। हम ऐसे बड़ी रैली का इंतज़ाम किए हैं और कामयाबी के साथ रैली जारी है। तमाम ओहदेदार यहाँ पे मौजूद है और पुलिस का माकूल इंतज़ाम है। हम रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मोहम्मद तारिक हमज़ा, आज ये साबित कर दिया है हमने हैदराबाद के लोगों ने कि हमारा ईमान मजबूत है, हमारा ईमान ज़िंदा है, मरा नहीं है। हमने जुम्मे के दिन एहतजाज किया था, इतनी पब्लिक नहीं थी, मगर हमने लोगों से गुजारिश की थी अगर आपका ईमान अभी तक ज़िंदा है, आप बेदार होइए, नींद में से बेदार होइए। आज मुसलमानों ने, हैदराबाद के तबके ने साबित कर दिया है कि उनकी गैरत अभी ज़िंदा है। अभी वे लोग देखिए, आप देख सकते हैं हैदराबाद के जो नौजवान है, अपना बहुत सा तबका इधर उठ के आया है। ये क्यों आया है यहाँ पे? ये अपने आबो और अजदाद को जवाब देने आया है कि जिन्होंने उन्होंने अपनी ज़मीन वक्फ की थी, उनका ये जवाब देने आए हैं कि जो आपने काम किया था वो गलत नहीं किया था। आने वाली नस्लों के लिए जो आपने कुर्बानियाँ दी थी वो हम ज़िंदा रखेंगे और ये वक्फ का बिल हम रिजेक्ट करा के रहेंगे इंशाअल्लाह। छोड़ दीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हम सब यहाँ पर जमा होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये वक्फ बिल वापस लेने के लिए सारे हुकूमत से मुतालिबा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लो, और सारे लोग यहाँ पर हैदराबाद से, डिस्ट्रिक्ट से सब लोग यहाँ पर जमा होके सिर्फ ये वक्फ बिल वापस लेने के लिए सबकी कोशिश है। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वक्फ बिल वापस लो। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हैदराबाद में जो वक्फ बिल वापस लेने के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ है, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट कलवा कुर्ती से 20 गाड़ी ले लेके हम यहाँ पे आए हैं।
हम भी इसमें करके शामिल होके बिल वापस लिए तक हर मुसलमान एकता होके ये बिल वापस लिए तक इसको ये जंग को छोड़ना नहीं है। पहले ये एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं है, ये बिल वापस लिए तक हम इसके खिलाफदारी करेंगे। जब तक वो हुकूमत झुक के वापस नहीं लिए तक हम ये इसको बिल पे छोड़ने वाले नहीं हैं। ये हाल ही हमारी चिंगारी है, ये फिर आग लगेंगे तो फिर बाद में हुकूमत को झुकना पड़ेगा, हुकूमत को उतरना पड़ेगा, फिर बाद में इस सब के कारण पूरा हुकूमत हो जाती। लिहाजा मुसलमान का वक्फ बोर्ड का ताल्लुक़ हज़ारों साल से है, उस बारे में दखलंदाजी देने के लिए मोदी गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई उसमें उनकी दखलंदाजी नहीं चलेगी। इससे पहले चाइना गवर्नमेंट आज बाजू के जो चाइना है आज कितने की ज़मीन में हमारे हिंदुस्तान के ज़मीन में घुस गया, उस बारे में बातचीत नहीं हो रही, उस बारे में चर्चा नहीं हो रही। इकनॉमिकल पे कितनी की दूर पे नीचे गिरा हुआ है, उस बारे में भी कुछ चर्चा नहीं चल रही कैबिनेट में। और जो गरीबी में है 101 स्थान में था भारत, आज 6वें स्थान पे, उस बारे में कुछ बातचीत नहीं चल रही, उस बारे में कुछ कैबिनेट नहीं चर्चा चल रहा तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ चल रहा, NRC के ऊपर चल रहा, ट्रिपल तलाक के ऊपर चल रहा, अब ये वक्फ बोर्ड की बिल के ऊपर चल रहा। ये लोगों का मंसूबा आइंदा नहीं चलेगा। जब तक मुसलमान ये इस पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जब तक वो लोग हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वापस नहीं लेता कि प्रोटेस्ट चलते रहेगा। आवाज़ दो। नहीं दिखता। आज हैदराबाद में टैंक बंड पर पूरे मुसलमानों के एहतजाज करते हुए यहाँ पर सब जमा हुए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ क़ानून जो लेके आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, हम लोग उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे और एहतजाज करते रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को ना चाइना पूरा हिंदुस्तान में घुस रहा उसकी फ़िक्र है, ना काला धन के ऊपर फ़िक्र है, नौजवानों को 15 लाख देते बोले उसके ऊपर फ़िक्र नहीं है। और हमारे रेवंत रेड्डी साहब BC लोगों का एक रिजर्वेशन पास करा, BC लोगों के ऊपर इतनी मोहब्बत नहीं है, उनके रिजर्वेशन के बिल के लिए उन्होंने पास करने के लिए इतनी मोहब्बत नहीं है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी नफ़रत है कि ये मुसलमानों के ऊपर नफ़रत है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ क़ानून लेके आए और NRC के ऊपर क़ानून लेके आए। UCC जितना ये है कि मुसलमानों को ख़िलाफ़ करते रहना, मुसलमानों को तबाह करना है, मुसलमानों के जायदादों को लूटना है, ये इनका मंसूबा है। हम इनके मंसूबा को कामयाबी होने नहीं देंगे, हम इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। और इन लोग जितने भी कानून हमारे ख़िलाफ़ लेके आ रहे हैं, NRC होंगे, CAA होंगे और ट्रिपल तलाक होंगे, इनके पूरे हर कानून को हम उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे और इनकी हुकूमत को उतारे तक हम सोएंगे नहीं, इनके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे। तो आज हम जो है वक्फ बिल के जो काला कानून हमारे पर जो लाजिम किया गया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं। और जितने भी साथी आए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरज़ोर अंदाज़ से जो एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत जो हमारे इंतज़ाम की उसका बहुत शुक्रिया करते हैं। इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि जो है हमारी एहतजाज से जो है बिल वापस लिया जाएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए भाई मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम सारे हिंदुस्तान के जमहूरियत के मुसलमानों से यही कहा जाता है कि ये फोटोस का मतलब यही है कि हमारे जो मस्जिदें हैं हर चीज़ जो है उसके लिए महफूज के लिए जो है गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए हर जो है हम यही चाहते हैं गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखते। आज यहाँ जमा होने का मकसद, प्रोटेस्ट करने का मकसद वक्फ बिल को रद्द करना और हमारी हमारा हक़ है कि इस बिल को ना पास होने दें। और हम पूरी कोशिश करेंगे, हम पूरे मिलकर तमाम अहलियाने हिंदुस्तान ये कोशिश करेंगे कि ये बिल कभी पास ना हो, क्योंकि ये हमारा हक़ है और हम हक़ अपना छोड़ेंगे नहीं। ये मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों का हक़ है और जितने भी हम माइनॉरिटीज़ हैं हम मिल के काम करेंगे। अगर हम माइनॉरिटीज़ पूरे एक हो जाएं तो ये हुकूमत को गिरने टाइम नहीं लगेगा। और हम चाहते हैं कि ये हुकूमत हमारे सभी डिमांड पूरे करे और मुसलमानों को कभी पसमानदा ना करे। और जो हमारा हक़ है माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का, पूरा हम इस हक़ को हासिल करके रहेंगे। और एक ना एक दिन जो हुकूमत बैठी है दिल्ली में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको गिरना ही गिरना है एक ना एक दिन। और जो हमारे राहुल गांधी हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडरान हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि हम ये मुसम्मम इरादे से आगे बढ़ें। हम सब आपके साथ हैं और इस बिल को ज़रूर हम कभी पास होने नहीं देंगे। हम सब एक होंगे और हम पूरे एक हाथ मिल के चलेंगे, एक कदम मिल के चलेंगे।
और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे दलित भाई हैं, हमारे ट्रिब्यूनल भाई हैं, जितने भी ये SC ST के और हमारे मुसलमान हैं, सब लोग एक अगर हो जाएं तो इनकी हुकूमत गिरने टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारे वोटों से आज दोनों बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो वो मुकाम हासिल करे हैं उसको अपना मुकाम हासिल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप हजरात देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है बहुत से जो है हमारे शहर हैदराबाद के अंदर आज वक्फ बोर्ड जो काला कानून जिसका नाफिज हो चुका है दोनों ऐवानों के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, लेकिन फिर भी हमारे लिए बड़ी हिम्मत की बात ये है कि बहुत से लोग जो सिर्फ और सिर्फ जो है लोकसभा में हमारे जो MPs थे, राज्यसभा में जो हमारे MPs थे, वो 24 से 26 तक की उनकी गिनती थी, लेकिन फिर भी हमें खुशी की बात यह है कि 232 जो है MPs ने जो है इस काले कानून के ख़िलाफ़ अपना वोट दिया और ये हमारे लिए बड़े सपोर्ट की बात है। लिहाजा हम जो है उन तमाम कायदीन का, उन तमाम MPs का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज शहर हैदराबाद के अंदर आप देख रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट का जो काला कानून नाफिज हुआ उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इसके अंदर साथ दिए हैं। और ये हमारा मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत के ये 4 सिपाही हैं और एक ऐसा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते के अंदर बहुत से जो है रंगों के फूल होते हैं, जिसमें हरे भी होते हैं, लाल भी होते हैं, नीले भी होते हैं। लेकिन आज जो है हिंदू मुस्लिम का नारा देते हुए हुकूमत हिंद जो है हमको जो है अलग करने की साजिशें, कोशिशें कर रही है। ये मुल्क सबके साथ रहा है, सबका विकास भी चाहता है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि ये जो काला कानून वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारे आबा व अजदाद ने अपनी ज़मीनों को वक्फ किया सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, और जो लोग मिस्कीन है, यतीम है, मुस्तहिक़ है, उन लोगों की खिदमत के लिए ज़मीनों को वक्फ किया गया। लेकिन आज इस ज़मीनों के ऊपर भी हुकूमत हिंद के लोगों की जो है नज़रें गड़ी हुई हैं। तो हम जो है मुतालिबा करते हैं कि जल्द से जल्द ये काले कानून को ख़त्म किया जाए। जल्द से जल्द जो है मुसलमानों के साथ जो साजिशें हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों के घरों को जो तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के रोज़गारों को छीना जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए और एक हमारा मुल्क जो बिल्कुल लोहे की तरह बना दिया जा रहा है। हुकूमत हिंद से और सारे जो है हुकूमत के लोगों से हमारा मुतालिबा है कि जल्द से जल्द ये काले कानून को ख़त्म किया जाए, वरना पूरे मुल्क के अंदर पूरे जो है सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमने देखा कि दूसरे कास्ट के लोग SC ST BC और दूसरे जो है माइनॉरिटीज़ भी हमारे साथ है। आज मुसलमान हैं, कल ईसाई होंगे, कल सिख होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से, अपना कदीम सिराजुल उलूम की जानिब से हमारा ये मुतालिबा है कि जल्द से जल्द इस काले कानून को ख़त्म किया जाए और हमारे मुल्क की आबो हवा को जो है बेहतरीन अंदाज में सरसब्ज़ी और शादाबी वाला माहौल पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।